Good morning, students. This is our chemistry class, class 9th. And in previous video, we discussed about concentration of a solution and mass percentage, volume percentage. Today, we discuss about types of solution, suspension and colloidal solution. First of all, in simple language, I told you what are suspensions. Just I told you an activity in which sand it is present in water. Such type of solution they are known as suspension. And milk, जो दूध है, it is an example of colloidal solution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सस्पेंशंस क्या होते हैं. नॉन होमोजीनियस सिस्टम. नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, जो मिलकर कंप्लीटली एक जैसा सिस्टम कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर नोन एज होमो. अब नॉन होमोजीनियस जैसे आप लिमोनेड नींबू पानी देखते हो या सोडा वाटर है, वो तो है होमोजीनियस. नॉन का मतलब जो सिमिलर प्रेजेंट ना हो, पार्टिकल्स एक जैसे ना दिखें, दैट आर नॉन होमोजीनियस. जैसे सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, इफ सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड्स देन दे आर कॉल्ड सस्पेंशंस. एक्चुअली में सस्पेंशन क्या होता है, अब हम इसको होमोजीनियस ना बोलकर क्या कहेंगे, वी कैन कॉल इट एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसोल्व. और इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स ना डिसोल्व नहीं होते, जैसे आप देखते हो ना मिट्टी रेत पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होता, दे रिमेन सस्पेंडेड एंड पार्टिकल्स जो हैं वो हम अपनी आँखों से आसानी से देख पाते हैं. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वी कैन राइट सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, दूसरा आप क्या देखते हो, अगर आप मिट्टी को पानी के अंदर देखते हो, दूसरा आप देखोगे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन दे कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज. थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन. देखिए अगर आप उसमें से लाइट पास करते हो, सस्पेंशन में से अगर आप लाइट को पास करते हो, तो आप देखोगे जो लाइट का रास्ता है वो विजिबल. लाइट का रास्ता क्या है, आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा. दे पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. स्कैटर का मतलब बिखेर देना, जो लाइट है उसको बिखेर देंगे, स्कैटर मीन्स बिखरना. एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, और लाइट क्या है आपको आसानी से दिखाई देगी. फोर्थ पॉइंट है सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन. आप देखते हो अगर आप रेत के पार्टिकल्स को हिलाते हो तो वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बट अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या है नीचे बैठ जाते हैं. मीन्स सस्पेंशन कैसा है, अनस्टेबल है, यानी अगर आप उसको हिलाओगे तो पार्टिकल्स हिलना स्टार्ट कर देंगे. आप इसको किस तरीके से अलग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से, छान कर. जब पार्टिकल नीचे बैठ जाए तो आप क्या देखोगे, आप उसको आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हो. छानोगे तो रेत कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. और अगर आप पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो कभी भी वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे. देखिए लाइट तभी स्कैटर होती है जब आप रेत को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हो किसके अंदर, वाटर के अंदर. अब नेक्स्ट है देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन. जो दूध है या इंक अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो आप देखते हो जो कोलॉइड के पार्टिकल हैं वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है सस्पेंशन के कंपैरिजन में. तो आप देखते हो कैसे दिखते हैं आपको, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस. होमोजीनियस दिखते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम देखें ना तो उनका नेचर होता है हेट्रोजीनियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, हम इनको अपनी आंखों के साथ देख नहीं सकते. बट इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, मेन प्रॉपर्टी क्या है, दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. वो आसानी से लाइट को बिखेर सकते हैं. और ये जो स्कैटरिंग है, लाइट का जो स्कैटर होना है, इट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट. देखिए टिंडल इफेक्ट और कहाँ देखते हो, जैसे कोई बंद कमरा है, अंधेरा है बिल्कुल, और उसमें एक छोटा सा होल है, छेद है उस, तो आप देखोगे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको बिखरे हुए नज़र आते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं. यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. किसको स्कैटर कर दिया उन्होंने, डस्ट को या स्मोक को. जैसे देखिए यहाँ दिया है टॉर्च. ठीक है, टॉर्च की लाइट अगर आप ए तो यहाँ दे दिया कॉपर सल्फेट, इसमें कोई टिंडल इफेक्ट दिखा ना, इसमें से अंदर से कोई लाइट पास नहीं हुई. पर अगर आपने सेकंड है, सेकंड क्या है, वाटर और मिल्क, दूध है,
दूध में से आप देख रहे हो जो लाइट है इसका रास्ता, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, आसानी से आप देख रहे हो जो लाइट का रास्ता है वो आपको नज़र आ रहा है। और इस तरीके से लाइट का रास्ता नज़र आना, इट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो जब सनलाइट पास करती है। देखिए ये बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, ठीक है, ये सन है, सनलाइट जब पास होती है तो आप देखते हो फॉरेस्ट है, अगर कोई जंगल है उसमें छोटे छोटी पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं, और जैसे ही सनलाइट उन बूंदों पर पड़ती है तो आप देखते हो सनलाइट इस तरह से छनी हुई से नज़र आती है। एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे हम इस इफेक्ट को भी, इट इज़ आल्सो नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज़, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ कोलॉइड इज़ वेरी स्मॉल, पार्टिकल का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हम अपनी आँखों के साथ इनको देख नहीं सकते, पर इतना बड़ा होता है साइज़ पार्टिकल्स का भी, वो बीम ऑफ लाइट को आसानी से स्कैटर कर सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन, वो भी अगर आप नहीं हिलाते तो नीचे नहीं बैठते हैं, मीन्स कोलॉइड क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टेबल, ना आप इनको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, पर इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है। देखिए वो टेक्निक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आप देखते हो ना, दूध है, दूध को जमाते हैं और फिर मक्खन निकालते हैं, तो वहाँ पर हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, दूध में से पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए वी आर यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। जो वहाँ एक मशीन होती है सेंटर में जिसको रखते हैं बिल्कुल दूध के, और उसको फास्ट स्पीड से क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है, यहाँ हम सोल्यूट को नाम देंगे डिस्पर्स फेज। क्या कहेंगे सोल्यूट को, डिस्पर्स फेज, और सोलवेंट को हम यहाँ पर कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, तो आज आपको ये सस्पेंशन और कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखकर लर्न करनी है। थैंक यू।